प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पे डाला था, उसके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं हल करने वाला हूं। ये मॉडल सेट आप देख रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैथमेटिक्स मॉडल सेट लिखा हुआ है, गणित यहाँ लिखा हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या 138 होगी, ठीक, पूर्णांक 100 आप देख रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 1 है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आप एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है 92/115 का सरलतम रूप। 92/15 का सरलतम रूप का मतलब हुआ इसे काटना है और कटाकर सबसे छोटा रूप जो होगा वो इसका आंसर होगा। आप देखिए 92 का यदि गुणनखंड करते हैं तो ये 92 का गुणनखंड होगा 23 गुना 2 गुना 2, ऐसे कर लेंगे। और 115 का गुणनखंड होगा 23 गुना 5, आप देख रहे हैं। और ये 23 और 23 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा, और ये दोनों तो नहीं कटेगा, ऊपर में बच जाएगा 2 गुना 2 और नीचे बच जाएगा 5। तो इस तरह से हो जाएगा 4/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4/5। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? इसका राइट आंसर होगा अनंत। क्लियर, ये याद आपको रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के पीछे होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दोस्तों, इस तरह का प्रश्न कई बार हर साल ये बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो जरूर होगा। ये इसके लिए क्या होगा, शांत पता करने के लिए हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तो हम अंश में हर से भाग देकर, यदि भाग देने पर दशमलव में पूरा कट जाता है तब शांत होता है। दूसरा बिना भाग दिए, तो बिना भाग दिए कैसे करेंगे? आप देखिए, ये अंश है और नीचे वाला हर है। हर का गुणनखंड करने पर यदि सिर्फ 2 और 5 आएगा या सिर्फ 2 आएगा तब शांत होगा, या सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत होगा। तो अब इसका देखिए, इसका यदि गुणनखंड करते हैं तो 7/88 है, तो 11 गुना 8 करेंगे। देखिए 11 तो आ गया। इस 11 जैसे ही दिख गया हम समझ जाएंगे कि यह तो नहीं होगा, यह क्लियर नहीं हुआ। दूसरा, अब देखिए यहाँ 21 है, यानी 210 में 21 है, 7 तिया 21, तो 7 आ गया, 3 भी आ गया, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब आप देखिए 15/16 है, तो 15 यहाँ 16 को देखिए, 16 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 गुना 2 गुना 2 सिर्फ 2 आएगा और 5 भी आएगा, यानी 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 5 आएगा, इसलिए शांत हो जाएगा यह, और राइट आंसर हो गया 15/1600। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर का प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हुआ c/a, इसका सूत्र होता है। अब c देखिए, इसमें इसको a बोला जाता है, इसको b और इसको c। ध्यान देना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह a हो गया, यह b हो गया और यह c हो गया। अब यहाँ देखिए c के जगह पर a है, तो यहाँ लिखेंगे a, और a के जगह पर क्या है d, तो a/d हो जाएगा। तो a/d कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ है a/d, इसलिए राइट आंसर हमारा d हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का प्रश्न है, √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। इसका मतलब ये हुआ कि √18 में कितना से गुना करेंगे कि यह परिमेय बन जाएगा। देखिए √3 से यदि गुना करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, और 54 का वर्गमूल नहीं होता है। अब इससे यदि आप गुना करेंगे 2 से, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए यह प्रश्न पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। एक विषम से, सॉरी ये 3 जो है यह विषम संख्या है, सॉरी 3 भी है अभाज्य संख्या, विषम संख्या है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 नहीं होगा, ये दूसरा अभाज्य संख्या होगा। एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, एक विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो। अब यहाँ यह समझ लीजिए, बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। a है क्या? a भाज्य है और यह भाजक है, यह भागफल है और यह शेष है। आपको याद रखना है हमेशा भाजक शेष से बड़ा होता है। देखिए यह शेष है, शेष भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए यह गलत है। अब यह देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेष 0 से बड़ा, शेष से 0 बड़ा, शेष से 0 बड़ा, यह भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। याद आपको यह रखना है, शेष, यह क्या है? शेष। शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक, एक बार इसका उदाहरण आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में आप यदि 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक शेष बचा, इसको आर कहते हैं, ये आर है और यह बी है। अब आप देखिए बी बड़ा है किस से? आर से, है ना, यहाँ भी वही लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 + √3। देखिए यहाँ पे √3 आ गया, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह तो नहीं होगा। √7 इसका भी वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए यह परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। √8 यह भी अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रूट तो इसमें भी है, लेकिन ये √5 और √5 कट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए राइट आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका देख लीजिए, प्रश्न संख्या 9 है। द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 यानी 35 की शून्यक है। अब देखिए इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो x² + 7x + 5x, देखिए 7 × 5 = 12, जोड़ करके 12 पुराना है, गुना करके 35, 7 × 5 = 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x + 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो x + 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x + 7 और इंटू x + 5 आएगा, तो x + 7 = 0 होगा, और यहाँ x + 5 = 0 होगा। x = -5, x = -7, ये बराबर किस साइड आया तो चिन्ह बदल गया, इसलिए दोनों ऋणात्मक होगा। बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कौन अपरिमेय? देखिए यह तो परिमेय संख्या है, कहेंगे कैसे? अब देखिए √111 है तो इसको 121 है तो 11 × 11 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो गया। इसका हो जाएगा 14 × 14, 14 × 14, तो इसका राइट आंसर 14, यह भी परिमेय है। इसका 27 का देख लीजिए, 27 तो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का प्रश्न है, बहुपद 5y² - 25 की शून्यक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5y² - 25 बराबर आप 0 दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5y² = 25 हो जाएगा, तो y² बराबर हो जाएगा 25/5, ये 5 इस साइड आ जाएगा। ये देखिए y² है यहाँ पे, अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो 25/5 पर रूट हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 5/√5, ये देख रहे हैं, इस तरह का आंसर आएगा। अब इसमें कौन सा आज हो जाएगा आंसर?
इसका परिमयकरण कर दें तो √5/√5 कर देंगे तो ये हो गया 5√5/5, 5 कट गया तो √5 इसका आंसर हो गया। √5 के आगे में प्लस माइनस लगा दीजिए, ये आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया, सी हो गया। प्लस माइनस एक बात ध्यान रखना है, रूट के आगे में प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। ओह सॉरी, यहाँ प्रोसेस यहीं पे काट देना था। 5 हो गया और y बराबर हो गया √5 प्लस माइनस, ये आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया हुआ है 3 - 40। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? अब देख लीजिए, अल्फ़ा द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए x² तो होगा ही, अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का शून्यकों का योग दिया हुआ था 3x माइनस प्लस -40। तो अब देखिए प्लस इंटू माइनस ये वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा ए सही होगा, या यहाँ पे ए भी मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है। युग्म समीकरण इतना x + 2y बराबर 4, 2x + 4y बराबर 8 का है। एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, 1/2 बराबर यहाँ हो गया 2/4, ये हो गया 4/8। तो ये देखिए कट कुटा के इतना हो गया 1/2, ये कट के 1/2, तीनों बराबर हो गया ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C0/C2। इसका अनगिनत हल होगा, राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वृत्त x² + ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। अब देखिए शून्यक क्या कह रहा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, c/a होता है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो अल्फ़ा ये बीटा की जगह पर हो जाएगा 1/α, यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे। यहाँ c के जगह पर देखिए -b आ जाएगा तो -b/1 आएगा। क्लियर? अब देखिए ये अल्फ़ा कट गया तो -b बराबर हो गया 1, तो b बराबर हो गया -1, इसलिए राइट आंसर बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? अर्धवृत्त ये है और अर्धवृत्त का कोण होता है, ये कहा जा रहा है। नहीं, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? अर्धवृत्त का तो 180 होना चाहिए, है ना दोस्तों। इसका तो 180 होना चाहिए, लेकिन 180 ऑप्शन में नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसका क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे हिसाब से तो 180 होना चाहिए। यदि चतुर्थांश होता तब इसका कोण होता 90 डिग्री, लेकिन चतुर्थांश तो नहीं है, चतुर्थांश नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका तो 180 होना चाहिए था हमारे हिसाब से। और आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए वो आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो में 15 ही प्रश्न रख रहे हैं, अगले वीडियो में हम और भी आगे बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।